तो आइए, सबसे पहला चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट होता है और केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहली बात तो रासायनिक अभिक्रिया की डिफिनेशन पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे और ढेर सारे एग्जाम्पल देखेंगे। साथ ही साथ किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है वो पढ़ेंगे और बैलेंस करने की एक ट्रिक देखेंगे। और ट्रिक सारे चैप्टर में जो थ्योरी है, थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको याद करने की भी ट्रिक हम देखेंगे। इसके बाद जो हमारा अनसॉल्व होगा, पिछले ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम देखेंगे, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। और बस एक इस चैप्टर में इतना ही है। तो जो सबसे पहली बात आती है वो क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, मैटर, द्रव्य किसे कहते हैं। तो उस पर कोई चर्चा करने की, डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। मैटर आप पढ़ चुके हैं। अब मैटर में चेंजेस होंगे, मैटर में चेंजेस होंगे। तो सबसे पहली हेडिंग और सबसे पहली बात, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। एक बार अपने मन से सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए और अपने मन से सोचिए कि आखिर केमिकल रिएक्शन हो क्या सकता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आपके घर में कोई रिश्तेदार आ जाते हैं तो सबसे पहले आपकी मम्मी क्या करती हैं? भाई, उनके लिए चाय बनती है ना, चाय बनती है और सर्व किया जाता है। सबसे पहले जो सरकारी चीज है हमारे मेहमानों के लिए वो चाय ही है। चाय है, बिस्किट है। तो चाय के लिए क्या करती हैं आपकी मदर? सबसे पहले क्या करती हैं? सबसे पहले एक पैन लेती हैं, पैन लेती हैं, सबसे पहले एक पैन लेती हैं और पैन में जो है वाटर डालती हैं, वाटर डालती हैं। वाटर में टी, जिसको हिंदी में चाय पत्ती बोलते हैं, वो डालती हैं। इसके बाद शुगर, शुगर डालती हैं। इसके बाद मिल्क, मिल्क डाला जाता है। और इन सब को जब, भाई 5 स्टार होटल चाय की बात नहीं कर रहे हैं, बात नॉर्मली चाय की बात कर रहे हैं। इन सब को जब मिला देते हैं, मिलाने के बाद इसको बॉईल किया जाता है। और जब बॉईल करके कुछ देर छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद जब गैस को बंद करते हैं तो हमें मिलता क्या है? एक अच्छा साफ सुथरा टी मिलता है, चाय मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास स्टार्टिंग में कुछ अदर टाइप के सब्सटेंस थे, जैसे पैन था, वाटर था, टी था, शुगर था, मिल्क था, जिसमें पैन इन सब को रखने के काम में आया। अब नीचे से उसको हमने हीट प्रदान किया, हीट प्रदान किया तो चाय बन गया। मतलब पहले कुछ था हमारे पास, फिर कुछ आ गया। कई पदार्थ आपस में मिल रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। कई पदार्थ आपस में मिल रहे हैं और मिलने के बाद एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं और इसकी प्रॉपर्टी इन डिफरेंट 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 सब्सटेंस के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है। तो इसका मतलब कोई केमिकल रिएक्शन इसमें हो रही है, हो रही है। अच्छा, एक और देखिए, एक और एग्जांपल देखिए। वो क्या देखेंगे? ये कि सपोज कीजिए आपकी मदर ने फिर से एक पैन लिया, पैन लिया, उसमें ल्यूक वार्म मिल्क रखा, ल्यूक वार्म मिल्क रखा, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा कर्ड मिलाया, जिसको गांव में जावन बोलते हैं। अब थोड़ा सा कर्ड मिलाया, अब दोनों को मिला के जब कुछ देर के लिए रख देते हैं तो हमें पूरा का पूरा क्या मिल जाता है? कर्ड मिल जाता है। मतलब एक नया सब्सटेंस मिल रहा है ना। तो जो पुराने सब्सटेंस हैं इनको मिलकर एक नया सब्सटेंस का जो बनावट है, एक नया सब्सटेंस जो हमें प्राप्त हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। मतलब क्या हुआ? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर
जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलकर एक नया सब्सटेंस बना देते हैं तो इसी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे हमारे पास ए और बी दो सब्सटेंस हैं, ये आपस में मिक्स हो रहे हैं। अब ये मिक्स हो रहे हैं, मिक्स होने के बाद हमें कोई नया सब्सटेंस मिल गया ए बी। सपोज कीजिए ए की कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी, बी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी, तो क्या संभव है कि ए बी की कैरेक्टरिस्टिक इसके सेम हो या इसके जैसे हो? भाई अलग भी हो सकती है, बिल्कुल अलग होगी। तो ए बी की कैरेक्टरिस्टिक ना तो सेम ए की तरह होगी ना तो सेम बी की तरह होगी, दोनों की मिक्स कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो ये है केमिकल रिएक्शन, मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इस सारी प्रक्रिया को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन का वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ की प्रकृति और पहचान बदल जाती है, ऐसी प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लिख देते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या हुआ कि रासायनिक परिवर्तन का वह प्रक्रम क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन का वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ की प्रकृति एवं पहचान बदल जाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। हमने एग्जाम्पल देखा, टी का एग्जाम्पल देखा, कर्ड का एग्जाम्पल देखा और एक इस प्रकार का एग्जाम्पल देखा। तो अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि हमारे पास पूर्व में दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस होंगे, जब वो आपस में थॉरली मिक्स होंगे तो उनसे जो एक न्यू सब्सटेंस बनेगा, इसी प्रक्रम को, इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो अब जैसे आप देख पा रहे होंगे, एक ये मार्क लगा है, इधर कुछ सब्सटेंस है, इधर कुछ सब्सटेंस है, तो इधर वाले को कुछ कहते होंगे, उधर वाले को कुछ कहते होंगे। तो हमारे पास दो हेडिंग मिलती है। सबसे पहली हेडिंग जो होती है वो क्या होती है, इसको हम क्लीन कर ले रहे हैं। जो सबसे पहली हेडिंग हमें फाइंड होती है वो होती है रिएक्टेंट्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो दूसरी हेडिंग हमें फाइंड होती है वो होता है प्रोडक्ट। इसको कहते हैं उत्पाद। अब हम समझते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट्स के लिए, तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, पदार्थ, इंग्लिश में सब्सटेंस, पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। तो इसमें देख के बताइए कि अभिकारक क्या होगा। देखिए, इस केमिकल रिएक्शन में ए और बी भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट ए और बी कर रहे हैं, तो यहां के लिए जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, ए एंड बी। सिमिलरली उत्पाद क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप जब अभिकारक आपस में मिले तो कुछ नया बना, वो जो नया बना उसी नए पदार्थ को हम प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। तो अब आप सोच के बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि जो हमने अभी एग्जाम्पल चर्चा किया था मिल्क
टी, वाटर सभी को बॉयल करके जो टी बन रहा था, चाय बन रही थी, उसमें हमारा अभिकारक क्या होगा और हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये तो थी बात केमिकल रिएक्शन की सिंपल डिफिनेशन की, उसमें रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की। अब बात आती है कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर एग्जांपल्स। बट उससे पहले एक बात बहुत जरूरी है, वो क्या है, हमें पहचानना है। कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? ये भी तो एक बात होती है कि भाई बहुत कुछ होता है जो केमिकल रिएक्शन ना हो, लेकिन दो पदार्थ मिलते हैं और एक नया पदार्थ बना देते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम पहचानें कि केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एक्टिविटी देखते हैं। तो जो पहली एक्टिविटी हम इसमें स्टडी करेंगे वो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जलना। तो जैसे कि आप सब जानते हैं या नहीं भी जानते होंगे, तो जो मैग्नीशियम होता है वो कई फॉर्म में मिलता है। तो जब शॉप से हम मैग्नीशियम रिबन को ले आते हैं तो वायु की नम वायु की से क्रिया कर लेता है ये, और ये क्रिया करने के बाद इस पे जो मैग्नीशियम रिबन हम ले आए हैं, इस पे बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर चढ़ जाती है। अब वो मैग्नीशियम प्योर नहीं रहा, किसकी लेयर चढ़ती है? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसके चढ़ जाने के कारण जो हम मैग्नीशियम रिबन ले आए थे वो प्योर नहीं रह गया, लेकिन हमको प्योर मैग्नीशियम चाहिए। तो हम क्या काम करते हैं कि इसको हटाने का एक प्रोसेस होता है। वो क्या होता है? सैंड पेपर से रगड़कर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट को क्लीन कर देते हैं। यूपी बोर्ड्स की किताबों में सैंड पेपर को रेगमाल से डिनोट किया है। तो इससे रगड़कर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट को क्लीन कर दिया जाता है। अब हमें प्राप्त हो गया प्योर मैग्नीशियम। अब हम क्या करते हैं, एक सेटअप होता है। यहां देख रहे हैं बर्नर लगा है, फ्लेम है यहाँ पे टंग है, और इस टंग के माध्यम से अब जो हमें प्योर मैग्नीशियम फाइंड हो चुका है, इसी टंग के माध्यम से उस प्योर मैग्नीशियम को पकड़ते हैं और जो फ्लेम है उसके पास तक ले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे ही जलता है एक बहुत ही श्वेत चमकीला प्रकाश उत्पन्न होता है, इसलिए हमेशा चश्मों का उपयोग करके ऐसे प्रयोग करने चाहिए। तो इस टंग के माध्यम से हम मैग्नीशियम को पकड़कर यहाँ पर लाते हैं और फ्लेम के संपर्क में ले जाने पर एक श्वेत प्रकाश निकलता है, और श्वेत प्रकाश निकलने के बाद चमकीला रहता है। वो श्वेत प्रकाश निकलने के बाद आप देखेंगे एक चूड़ सफेद कलर का पाउडर गिरने लगता है। तो ये जो सफेद कलर का पाउडर है ये क्या होता है? ये कुछ नहीं बल्कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। मतलब क्या हुआ कि हमने मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो गया था, हीट किए तो हमें फाइंड क्या हुआ? MgO। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये ऑक्सीजन कहां से आया? तो भाई नम वायु में मंद क्रिया करता है। ये मैग्नीशियम हीट किया जाता है और नम वायु में होता है। आप जब बर्नर रखेंगे तो आसपास कुछ वायु होंगे तो उससे भी क्रिया करता है। तो नम वायु की मंद अभिक्रिया द्वारा ये प्रोसेस होता है। मतलब पहले हमारे पास क्या था? मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, दोनों आपस में ऐड हुए। ऐड कैसे हुए? हीट किया गया, और हीट करने के बाद MgO बन गया। MgO बन गया। तो क्या ये बैलेंस है? नहीं, बैलेंस नहीं है। तो 2MgO इधर कर लेते हैं। अभी बैलेंसिंग की प्रक्रिया बताएंगे, और फिलहाल ये तो आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि मैग्नीशियम के Y कोष में कितने 2+ वैलेंसी कितनी हुई, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हुई? ऑक्सीजन की वैलेंसी हुई 2-। तो इसका यहाँ आ गया, इसका यहाँ आ गया, तो क्या हो जाएगा? Mg2O2, 2 से 2 कैंसिल, MgO। तो ये ऐसे बना। तो ये तो सब लोग जान रहे हैं, क्लास 9 में पढ़े हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम में क्या होता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में हीट होने पे या फ्लेम के संपर्क में आने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं। तो ये भी क्या हुआ, एक टाइप का केमिकल रिएक्शंस है। और ये ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होगा। तो रासायनिक हमने क्या बताया था, रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक या रिएक्टेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम प्रयुक्त हो रहा है, ऑक्सीजन प्रयुक्त हो रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ रिएक्टेंट कहलाते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट हुआ। अब MgO क्या है, MgO ये प्रोडक्ट है। हम क्या बताए थे, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त नए पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं। अब आप देखिए, मैग्नीशियम की कुछ प्रॉपर्टी रही होगी, ऑक्सीजन की कुछ प्रॉपर्टी रही होगी, लेकिन क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी प्रॉपरली मैग्नीशियम की तरह है या प्रॉपरली ऑक्सीजन की तरह है, नहीं, चेंज हुआ है। इसका मतलब हमने जो डिफिनेशन बताई थी, रासायनिक परिवर्तन का वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ की प्रकृति और पहचान बदल जाती है, ऐसी ही प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। तो हमारी अगली एक्टिविटी है वो क्या है, रिएक्टिंग जिंक ग्रेन्यूल्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब तनु अम्ल, और रिएक्टिंग जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब जिंक के दाने। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब आप लोग जान रहे हैं, आप लोग पूर्व कक्षाओं में कर पढ़ चुके हैं ये, कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब इसमें जो वाटर है वो प्रॉपरली कंटेन्ड है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं करनी है। हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एक कैनोनिकल फ्लास्क लेते हैं, एक कैनोनिकल फ्लास्क लेते हैं। इस कैनोनिकल फ्लास्क में हम क्या करते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के दानों को डाल देते हैं। डालने के बाद हम क्या करते हैं, ग्लास ट्यूब के माध्यम से डाइल्यूट H2SO4 को इस फ्लास्क में डालते हैं। डालने के बाद हम कुछ देर बाद ये देखते हैं, क्या देखते हैं कि इनिशियली जो हमारा कैनोनिकल फ्लास्क था, प्रारंभिक अवस्था में जो हमारा कैनोनिकल फ्लास्क था वो ठंडा था, गर्म नहीं था। लेकिन जब इन दोनों को डालने के बाद कुछ देर हम देखें तो जो फ्लास्क था इसका ऊपरी हिस्सा हल्का हल्का गर्म प्रतीत हो रहा था। तो इसका यही अर्थ है कि जो जिंक ग्रेन्यूल्स और डाइल्यूट H2SO4 को उसके अंदर डाला गया, वो अंदर जाके कुछ न कुछ रिएक्शन जरूर कर रहे थे। और वो रिएक्शन क्या थी, जिंक का जो फार्मूला होता है वो Zn होता है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या होती है, H2SO4, ये डाइल्यूट है, और रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, ZnSO4 से करता है, तो ZnSO4 हो गया, ये इधर गया, ZnSO4 हो गया, और इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ZnSO4 कैसे हो गया, तो ये क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं, ये क्या वैलेंसी कैसे होती है। हमारे पास Zn है और इधर SO4 है, Zn के ऊपर 2+, SO4 के ऊपर 2-, ये इधर गया, ये इधर गया, तो क्या बन गया, ZnSO4 का होल ट्वाइस, ये भी 2 रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, ZnSO4। कौन किससे रिएक्ट करता है, ये क्लास 9th में आप रिएक्टिविटी सीरीज के माध्यम से पढ़ चुके हैं। तो ZnSO4 के माध्यम से जुड़ा तो ZnSO4 हो गया, और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कैसे पहचानेंगे कि जो निकल रही गैस है वो हाइड्रोजन गैस ही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मैच स्टिक लेते हैं। मैच स्टिक से क्या करेंगे, जो माचिस की तीली होती है उसको हम फ्लास्क के पास ले जाएंगे। चूंकि हाइड्रोजन गैस निकल रही है या कोई भी गैस निकल रही है, हमें तो पहचानना है कि हाइड्रोजन है कि कोई और गैस है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली उस मैच स्टिक को इस फ्लास्क के ऊपर ले जाइए। अब चूंकि गैस निकल रही है तो जैसे ही इसको पास में ले जाएंगे तो जो हमारा मैच स्टिक होगा वो जल जाएगा, वो जलेगा, वो ब्लू फ्लेम में जलेगा और पॉप पॉप की आवाज करेगा, जो ये दर्शाता है कि निकल रही गैस कुछ और नहीं, हाइड्रोजन गैस ही है। तो इसका मतलब Zn सल्फ्यूरिक एसिड से, तनु सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। अब एक प्रश्न, ये केमिकल रिएक्शन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। रासायनिक परिवर्तन का वह प्रक्रम जिसमें
पदार्थ की प्रकृति और पहचान बदल जाती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हमने पढ़ा था या ये पढ़े थे कि 2 1 2 इससे अधिक भी हो सकते हैं, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसमें नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक पहले वाले डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस से डिफरेंट होती है। तो अब आप बताइए कि जिंक हाइड्रोजन सल्फेट से जो क्रिया कर रहा है और जिंक सल्फेट बना रहा है, इस रासायनिक अभिक्रिया में प्रोडक्ट क्या है और रिएक्टेंट क्या है? ठीक है, आपने सही सोचा और गलत भी सोचा होगा। तो ये देख लीजिए, पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। तो यहाँ पे जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट रिएक्टेंट हुआ, लेकिन पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें प्राप्त होते हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट जो है ये प्रोडक्ट हुआ। तो ये तो रही बात रासायनिक अभिक्रिया की, और जिंक सल्फेट के माध्यम से हमने एक्टिविटी को देखा। आइए अब देख लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे। 5 लक्षण होते हैं हमारे किसी भी केमिकल रिएक्शंस को पहचानने के। तो 5 लक्षण को हम जान लेते हैं, और डिटेल अध्ययन अभी तो ये प्रॉपरली चल रहा है, लेकिन डिटेल अध्ययन हम क्लास में जरूर करेंगे, एकदम से डिटेल अध्ययन करेंगे। और फिलहाल अभिलक्षण देखते हैं। 5 अभिलक्षण होते हैं और 5 अभिलक्षण को अब हम देखते हैं। पहला, गैस के निकलने से हम पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है। अवक्षेप का बनना, वही झाग जो होता है, अवक्षेप का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से हम पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस है। रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर से हम पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है। ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर से पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस है। और अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट से भी हम पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस है। तो देखिए, पहले अवस्था की बात करते हैं, गैस का निकलना। अभी फिलहाल तुरंत ही हम एक एग्जाम्पल पढ़े हैं, क्या? जिंक वाला। क्या पढ़े थे? जिंक में H2SO4, जिंक और H2SO4 एक फ्लास्क में दोनों आपस में मिले थे, तो ZnSO4 बनाए थे प्लस H2 गैस निकल रही थी। तो ये एग्जाम्पल हुआ किसका? गैस का निकलना। इसके माध्यम से हम पहचान रहे हैं कि हाँ गैस निकल रही है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो दूसरा है हमारा अवक्षेप का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसमें कैसे पहचानेंगे? एज एग्जाम्पल हम लेते हैं, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराने पर लेड आयोडाइड बनता है, लेकिन यहाँ पे कलर चेंज होता है। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराने पर लेड आयोडाइड बनता है और इसमें कलर चेंज होता है। और कलर कैसा? येलो कलर का झाग देता है, झाग दे रहा है, अवक्षेप उत्पन्न हो रहा है। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम किसके माध्यम से समझ पा रहे हैं? अवक्षेप का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट फाइंड होता है। तो चलिए थर्ड देखते हैं, रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब क्रिया कराते हैं, KMnO4, उसके साथ जब क्रिया कराते हैं तो बैंगनी रंग विलुप्त कर देता है। किसका? KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट का। अच्छा सोचिए, अगर KMnO4 का बैंगनी रंग विलुप्त करता है तो फिर क्या हो जाता है? ये रंगहीन हो जाता है। मतलब साइट्रिक अम्ल को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया कराएंगे तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी रंग था वो चेंज हो जाता है और पोटेशियम परमैंगनेट रंगहीन हो जाता है। तो ये अभिक्रिया किससे परिलक्षित हो रही है? चेंज इन कलर से। नेक्स्ट हमारा है ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर को कैसे समझेंगे? अनबुझा चूना होता है, ये तो आप लोग घर में भी कुछ घर में भी देखे होंगे। अनबुझा चूना होता है, उसको जल के साथ क्रिया कराते हैं तो बुझा चूना बनता है। लेकिन इसमें एक चीज हो जाती है, बुझा चूना बनता है और अत्यधिक उष्मा, हीट उत्पन्न होती है, अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होती है। वो गर्म, टच करने पे गर्म लगता है। या जिंक ग्रेन्यूल्स वाला भी आप पढ़े थे, उसमें भी ताप में परिवर्तन हो रहा था, टच करने पे जो फ्लास्क था वो गर्म महसूस हो रहा था। तो आइए अब नेक्स्ट और अंतिम कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं। अब हम पांचवी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करते हैं, वो है अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। इसको कैसे समझेंगे?
आप देखे होंगे हम मोम लेते हैं और वो मोम किस टाइप का लेते हैं, जो मोमबत्ती होता है उसको लेते हैं, उसको मैच स्टिक से जलाइए। जलाने पे आप क्या देखते हैं, उसमें पिघल पिघल के कुछ गिरता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये मोमबत्ती है, ठीक है भाई, यहाँ आर्ट नहीं बनाना है, ये मोमबत्ती है, इसको जलाइए। जलाने पे आप क्या देखेंगे, कुछ लिक्विड टाइप में गिरता है मोम। स्टार्टिंग में ये जो मोमबत्ती थी, ये जो मोम था, ये किस फॉर्म में था, ये सॉलिड फॉर्म में था, लेकिन जलने के उपरांत ये लिक्विड फॉर्म में गिरने लगा। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास पहले सॉलिड था लेकिन बाद में क्या हो गया, वो लिक्विड हो गया। मतलब सॉलिड चीज किस में चेंज हो जा रही है, लिक्विड में। तो ये चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल था। तो ये थी केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ बातें कि कैसे हम पहचानेंगे। और हमने देखा केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन के दोनों पार्ट देखा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखा, और कुछ एक्टिविटी देखे केमिकल रिएक्शन के बारे में। और हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन को पहचानेंगे कैसे। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनके बारे में ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे। तब तक के लिए होम क्वारंटीन रहिए और कोरोना से बचे रहिए। स्टे होम, बी सेफ एंड टेक एडमिशन इन राज इंटर कॉलेज, सनफ्लावर कॉन्वेंट स्कूल आफ्टर